श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 5 उपाय, जो कि आपको बैसाख माह में करना है। सभी उपाय हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, बरकत आपके घर में नहीं है, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, आप कर्ज से परेशान हैं, या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, आपके पास रोजगार नहीं है, या फिर बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, या फिर आपके घर में सुख शांति नहीं है आपके घर में, या फिर आप रोगों से घिरे हुए हैं आपके परिवार में, या आपको खुद कोई ऐसा रोग हो गया है जिसका इलाज कराते कराते आप परेशान हैं, पैसा खर्च हो रहा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, या शादी विवाह को लेकर आप परेशान हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं उनमें से कोई एक उपाय आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं, और आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार आप एक से ज़्यादा उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर पहले उपाय की तरफ। पहले उपाय के लिए आप मिट्टी का एक पात्र लेंगे, कलश के जैसा लीजिएगा, नया पुराना कोई भी ले सकते हैं आप, और इसमें आपको जल भर देना है। आप जल कब भरेंगे? रात में आपको इसमें जल भरना है और इसे आप ढक करके रख दीजिएगा, और सुबह में आपको इस जल को, मतलब मिट्टी के पात्र का जो जल है उसको आपको तांबे के लोटे में डाल लेना है, और उस लोटे को अपने घर के सदस्यों से आपको स्पर्श कराना है, सबसे टच करा लेना है, और उसके बाद में उस लोटे को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर। मतलब ये जो जल आप ले जाएंगे सबसे स्पर्श करा के लेके जाइएगा, और सबसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करवाइएगा जब आप स्पर्श कराएं। मतलब ये कार्य करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है, और इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये कार्य आप सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि में बैसाख माह में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि, संपदा और सफलता आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे उपाय के लिए लेना है आपको 5 बेलपत्र, और 5 बेलपत्र सुंदर सी लेनी है, टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसे आप तोड़ देंगे। 5 बेलपत्र का जैसे मैं घुमा के दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे आप घुमाएंगे तो टूट जाएगी और बेलपत्र खराब भी नहीं होगी। इसी तरह से आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है, और लेना है 1 लोटा जल। तो जो 1 लोटा जल आप लेंगे वो मिट्टी के पात्र का लेंगे, जैसे हमने पहले उपाय में लिया था बिल्कुल वैसे ही आपको मिट्टी के पात्र का जल ले लेना है, और इसे लेकर के जाना है आपको शिव जी के मंदिर। तो जो पहली बेलपत्र है, पहले हम बेलपत्र अर्पित करेंगे, तो जो 1 बेलपत्र हम अर्पित करेंगे वो अशोक सुंदरी पर अर्पित करनी है। डंडी हम जलाधारी की तरफ रखेंगे, पत्तियों का मुंह शिव जी के तरफ हमको रखना है, शिवलिंग की तरफ। यहाँ बेलपत्र मैंने उल्टी रख के दिखाई है, आपको बिल्कुल वैसे ही रखनी है। दूसरी बेलपत्र हम रखेंगे माता रानी के हस्त कमल पे, जैसे मैंने आपको रखकर दिखाई है। उल्टी बेलपत्र बिल्कुल वैसे ही रखनी है आप। तीसरी बेलपत्र चढ़ानी है हमको शिवलिंग के ऊपर, तो जैसे मैं आपको चढ़ा कर दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही चढ़ानी है। तीनों पत्तियों का मुख आपको अपनी तरफ रखना है। आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर आपको पत्तियों का मुख अपनी तरफ रखते हुए, डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में रखते हुए बेलपत्र अर्पित करनी है। देख पा रहे होंगे आप, मैं जैसे सामने बैठी हूँ, आप जहाँ भी बैठे, जिस जगह भी बैठे, आपको अपने विपरीत ही डंडियों का मुख रखना है और बेलपत्र उल्टी चढ़ानी है। चौथी बेलपत्र रखी जाएगी जलाधारी के यहाँ जो नीचे जल गिरता है, मतलब शिव जी पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ रखनी है, और यहाँ पर बेलपत्र हमको सीधी रखनी है। तीनों पत्तियों का मुख शिव जी की तरफ रखेंगे, और जलाधारी जहाँ से पानी जाता है वहाँ डंडी रखेंगे, जैसे मैंने आपको रख के दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही रखनी है, और सीधी बेलपत्र रखनी है। ध्यान रखना है आपको। चौथी बेलपत्र हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआएंगे, मतलब टच करानी है हमको, स्पर्श करानी है। आपको चढ़ाना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराकर आपको इस बेलपत्र को चढ़ाना है नंदी जी के ऊपर, और नंदी जी के ऊपर जब आप चढ़ाएंगे तो आपको ये बेलपत्र सीधी रखनी है, और डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ रखेंगे, और तीनों पत्तियों का मुख नंदी जी की तरफ रखा जाएगा। आपको ऐसे चढ़ानी है बेलपत्र। अब जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए या पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप ये कार्य करेंगे। अपनी मनोकामना को आप बोलते जाइएगा। हर मनोकामना पूर्ण होती है इस उपाय से। जो भी आपकी इच्छा हो, इच्छा पूर्ति के लिए ये उपाय आपका किया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूँगी, आप जो भी उपाय करें नियमित रूप से करिएगा। अगर आप सोमवार का नियम बनाएं तो सोमवार को करिए, अगर प्रदोष का नियम बना रहे हैं तो प्रदोष को करिएगा, या फिर शिवरात्रि वाले दिन करिएगा। प्रतिदिन कर पाते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप बैसाख माह में नियमित रूप से किसी भी एक उपाय को करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ।
ये जो उपाय है वो शिवरात्रि वाले दिन किया जाएगा, मतलब बैसाख माह की जो शिवरात्रि होती है उस दिन का उपाय है ये। आपको इसके लिए लेना है 1 लोटा जल, वो भी मिट्टी के पात्र का, जैसे हमने पहले लिया बिल्कुल वैसे ही आप मिट्टी का पात्र रात में भर के रख दीजिएगा, सुबह में उसका जल आपको ले लेना है। और इसमें आप एक बेलपत्र ऐसे डाल के डुबा कर और बाहर निकाल लेंगे, या फिर आप चाहें तो बेलपत्र डाल भी सकते हैं लोटे के अंदर। और इस लोटे को आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर, और शिव जी पर आपको इस जल को चढ़ा देना है। ये उपाय अगर आप धन संपदा वैभव ये किसी दूसरे कार्य के लिए कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिएगा। और यदि आप रोगों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर का जप आपको करते हुए जल चढ़ाना है। और इस जल को अगर आप रोगों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर इस जल जो चढ़ाया हुआ जल है उसको आपको किसी पात्र में झेल लेना है, और इसे आपको जिस रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका आचमन कराना है कुंदकेश्वर का जप करते हुए। और दूसरे कार्य के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको जल अपने घर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिवरात्रि के दिन किया जाएगा ये उपाय। बेलपत्र जैसे मैंने चढ़ा दी वैसे ही चढ़ानी है आपको। ये उपाय के लिए लेना है आपको बेलफल, और ये आपको शिव जी पे चढ़ाना है। कब चढ़ाएंगे? सोमवार के दिन। सोमवार का नियम बनाए तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, या अगर प्रदोष का नियम बनाए तो दोनों प्रदोष को चढ़ाइएगा, या फिर शिवरात्रि के दिन आप चढ़ा सकते हैं। ये उपाय आपको आपके घर में धन संपदा की कमी को पूरा करवाएगा। विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, तंगी हमेशा रहती है, पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा आवक नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने आपको चढ़ा के दिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना है। शिव जी पे रखना नहीं है, नीचे आप उसे रख देंगे उन पे छुआ करके। किसी भी एक दिन का नियम आप बना लीजिएगा और इस उपाय को कीजिएगा। आपके घर में पूरे साल धन संपदा की कमी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगले उपाय के लिए लेना है आपको 1 लोटा जल, और इसे आपको देव वृक्ष में अर्पित करने का नियम बनाना है पूरे वैशाख माह में। अब देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, या फिर बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसमें, या शमी वृक्ष। आपको जो मिल जाए अपने घर के पास, मंदिर में जो भी हो, आप उसमें नियम बनाइएगा पूरे वैशाख माह में जल चढ़ाने का। बेलपत्र का वृक्ष होगा तो अति उत्तम होगा। और जल चढ़ाने के बाद में आपको वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अपने माथे पर लगाना है त्रिपुंड की तरह। बस यही बहुत आसान सा उपाय है। तो आशा करती हूँ गुरुदेव द्वारा बताए हुए उपाय मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। लेकिन फिर भी यदि उपायों से संबंधित कोई जानकारी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। तो साथियों, वीडियो में बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले उपाय के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।